वाला छोड़ के मौलिक अधिकार का दो आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और 21। ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, आपातकाल में समाप्त नहीं होता, आपातकाल में समाप्त नहीं होता, आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता। यहाँ भी ले लो, आपातकाल में भी समाप्त नहीं। नहीं होता। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में क्या करें? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यही है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और कुछ है क्या? प्राण और दैहिक, किसी व्यक्ति को कैसे हम वंचित कर सकते हैं, प्राण और दैहिक से कैसे हम वंचित कर सकते हैं, इसका भी एक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि, किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित, स्वतंत्रता से स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है या अन्यथा नहीं। अन्यथा समझ में आता बेटा? अन्यथा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। बस यही लाइन है, इसी को समझना, इसी को समझना। कहते हैं कि किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही क्या कर सकते हैं हम? वंचित कर। विधि मतलब हमको मन के नहीं, हमको इसका अधिकार खत्म कर दे, तो ये सही है क्या? नहीं। जो आपका प्रोसेस है, जो आपका न्यायालय है, न्याय विधि है, उसी के अनुसार ही किसी का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक बेटा? बस यही कहता है कि किसी को नहीं। इसके बहुत सारे कारण, बहुत सारे, आपको बहुत पहले भी हम बता चुके थे कि ऐसा आर्टिकल दिया गया है इसलिए अपराध के लिए दोषी और प्राण दैहिक स्वतंत्रता कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं तो हम आत्महत्या ना कर ले, इसलिए भी देता है कि नहीं, यहाँ जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। अपराध के दोष सिद्ध है, मतलब जब राष्ट्रपति शासन हो या कोई शासन हो, किसी की सरकार हो और वो आपसे दुश्मनी निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उससे बचने के लिए भी आपको आर्टिकल 20 और 21 का उपयोग करना ही होगा। मतलब व्यक्ति को आर्टिकल 20 और 21 बहुत मजबूत रूप से संरक्षण देता है और उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई बाधा पहुंचा नहीं सकता। कि हमको विदेश जाना है, कहाँ जाना है ना? विदेश जाना, विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता। फिर इसमें क्या आ जाता है बेटा? आपका अपना नाम बताइए बेटा, भूल जाते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम भूल जाते, रिंकी। देखिए बेटा, इसी में कहता है एकांत में रहने की स्वतंत्रता। क्या कहता है? इसी में कहता है कि अपने पसंद का लड़का चुनने की स्वतंत्रता। लड़कियों लोग खास करके बता रहे हैं, तो कैसे होता है सर? पहले बोल दी नहीं तो हम अधिकार, इसका यूज मत करना कहीं, नहीं तो माँ बाप बहुत मारेंगे। लेकिन दोस्त ठीक है,
हाँ, नहीं नहीं, हम इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग इसका यूज नहीं करेंगे। कहता है कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार, क्या बेटा? वो वाली गरिमा नहीं। हाँ हाँ, हम पूरा लिखेंगे ना, हम पूरा लिखेंगे। ये गरिमा मतलब तुम लोग समझ रहे थे कुछ और लड़का। गरिमा मतलब एकदम रिस्पेक्ट के साथ, हम मानवीय गरिमा लिखते हैं। गरिमा के साथ जीने का अधिकार क्या किसी में है? हाँ, सड़क पर, सड़क के किनारे, सड़क पर नहीं, सड़क के किनारे व्यापार करने का अधिकार, करने का अधिकार। हाँ, उसी वही 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 जोड़ेंगे। शिक्षा पाने का अधिकार, अभी सब तोड़ भी तो है बेटा, ये तो हम बता रहे क्या, शिक्षा पाने का अधिकार। इसको अलग से बनाया गया आर्टिकल 21 का ए, ठीक है। फिर छठा क्या है मैडम आपके लिए? चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। पाने का, हाँ, अधिकार। निजता का अधिकार, निजता लिखे थे क्या? हाँ मैडम, सब 21 के ए में ही है वो सभी। हाँ, सब में। ये 1 2 3 ऐसे नहीं है, ये अलग अलग केस में, ये केस स्टडी है। क्या है ये? अलग अलग केस स्टडी के तहत, अलग अलग केस स्टडी के तहत न्यायालय ने जो अधिकार आपको दिए हैं, बीच में उसके चर्चा, उसकी चर्चा। और कुछ आगे निजता का अधिकार होगा, कहीं लिखे निजता का अधिकार, कहीं लिखे? नहीं, हम क्रम नहीं है, हम वैसे याद जो आ रहा हम लिख रहे हैं। निःशुल्क खाद्य सामग्री, निजता का अधिकार भी, अधिकार भी है। ETC ऐसे बहुत सारी चीज है जिसमें सब चीज पढ़ना है, अब देखिए मैडम, ये जो आपको विदेश जाने का अधिकार मिला मैडम, ये मिला है मेनका गांधी के द्वारा। किसके मैडम? मेनका गांधी द्वारा। ये कहते हैं मेनका गांधी का जो लड़ाई हुआ था मैडम, केस था मेनका गांधी, निःशुल्क खाद्य सामग्री, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। निजता 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ आया, और 1 अप्रैल को, क्या मैडम? हाँ, 2010 को लागू। 6 वर्ष के बच्चे और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, इसमें क्या मैडम? 6 से 14 वर्ष, 0 से 6 नहीं, 6 से 14 वर्ष। यहाँ कीवर्ड याद है, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। हम 21 का ए में और बढ़िया से पढ़ाएंगे, आप लोग परेशान। हम लोग सब पार्ट को अलग अलग देखिए। अब यहाँ 25 का ए भी पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है? धार्मिक में कृपान धारण करने की स्वतंत्रता, तो उसमें चर्चा करेंगे। जो सब बाद में जुड़ा है उसको हम परेशान नहीं करना चाह रहे, पहले एक बार कर लेंगे। जब 25 खत्म, ये 19 से लेकर 22 तक खत्म हो जाएगा, तो नीचे में हम लिख देंगे नोट 21 का ए, 21 का ए, आप लोग लिख लीजिए। अब जिससे हम पूछे कि आर्टिकल 22 में क्या, केवल वही बताएंगे। बहुत बड़ा धन्यवाद भैया आपने। बस यही पूरे 7 पॉइंट में डील करना है। एक ही बात को एक ही तरह से बार बार घुमा के बोला गया है, उतने से आपसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस कुछ दशाओं में
गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, स्वतंत्रता। यही ना, कोई दिक्कत? कल देखे थे बेटा कितने आर्टिकल लोग पढ़ के आए हैं? तो क्या है बेटा? गिरफ्तारी और निरोध। देखिए इसमें कुछ नहीं कहता बेटा, इसमें कहता है कि किसी भी अपराधी को जब आप गिरफ्तार करते हैं, अपराधी को क्या करते हो ना, गिरफ्तार करते हैं, तो उसको विधिक सहायता के तहत मतलब अपना एक जज नियुक्त कर सकता है, वही वकील नियुक्त कर सकता है। दूसरी बात क्या है मैडम? दूसरी बात कहता है उसको 24 घंटा के अंदर, क्या मैडम, कहाँ पर प्रस्तुत करना है? कुछ भी दशा हो सकता है, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। कंडीशन का कोई मतलब है? कोई माँ बाप नहीं, इसलिए खुद ही बोल दिया। तो 24 घंटा के अंदर, बस इसमें ये जानना है बेटा कि 24 घंटा के अंतर्गत में वो आने जाने का समय को छोड़ कर, आने जाने समय को, जैसे मान ले बेटा कि कोई व्यक्ति कन्याकुमारी में, कहाँ बेटा, कन्याकुमारी गिरफ्तार हुआ, ठीक है बेटा, और उसको लाना है बिहार। कहाँ लाना है? बिहार लाना, या हम अपना डिस्ट्रिक्ट लिखते ना, कहाँ बिहार लिखे, झारखंड लाना, क्या लेना? झारखंड लाना है। अब जब झारखंड लाना है तो देखिए नियम क्या बोलता है बेटा रिंकी, ये आपके लिए जानना जरूरी है। नियम ये कहता है कि कोई व्यक्ति को जहां गिरफ्तार किए वहां के न्यायालय में 24 घंटे के अंदर पेश करे और वो अनुमति देता है, तब जाके आप झारखंड ला सकते हैं। अब देखिएगा, अब कन्याकुमारी से गिरफ्तार हुआ, कहाँ गए? झारखंड आ रहे हैं। तो इस आने जाने के समय को छोड़कर उनको कितने देर के अंदर प्रेजेंट करना न्यायालय में? इसी बात को घुमा फिरा के 7 बार 7 तरीका समझाया गया। अब कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे अब आपको 21 का ए है जो नोट में पढ़ाना है। क्या पढ़ना है? नोट में। ये है क्या है रिंकी, आप समझाना चाहते हो बेटा 21 का ए क्या कहता है बेटा? हाँ अभी जस्ट बताया आपको, 2 मिनट पहले बताया। हम रिंकी से जाना चाहते हैं कि इसके क्या कहा बेटा? फ्री एजुकेशन देना बच्चों को। फ्री एजुकेशन नहीं, फ्री एजुकेशन अलग बात बेटा। शिक्षा का अधिकार आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ शिक्षा का अधिकार बोलेंगे। इससे बहुत सारी बातें हैं बच्चों को लेकर, हम इसको अलग से एक क्लास लेके पढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा। सिंगल में हम नहीं आपको परेशान करना चाहते हैं। जो शिक्षा का अधिकार था, इसके लिए एक कमेटी बनी थी, एक केस हुआ था, सॉरी कमेटी बोल, केस हुआ था, और उस केस के बारे में हम किसी से जानना चाहते हैं। कोई बता सकते हैं क्या? मोहिनी जैन, क्या बेटा? हम केस स्टडी में फिर चर्चा करेंगे। मोहिनी जैन के बाद ये चीज लागू हुआ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का क्या है? अधिकार है। कितने वर्ष? 6 से वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, क्या है ना? अधिकार, ये कैसा अधिकार है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या बेटा? तो आपको यहाँ पे ये लागू कब हुआ मैडम? ये अभी हम बताएं 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये आया और व्यवस्थित रूप से लागू किया 1 अप्रैल 2010 को। ये अभी बता चुके थे। ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल। शिक्षा के अधिकार संबंधित एक केस हमको याद रखना है, मोहिनी जैन। इसकी चर्चा हम करेंगे अलग से, बस इसको आप अभी डील मत कीजिए।
आपको पूछेगा कि मोहिनी जैन किससे संबंधित है, किससे? शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के। अब रिंकी से हमको ये जानना है कि रिंकी ये बताइए आप, क्योंकि आपसे क्यों हम परेशान, देखिए मैडम हम नहीं आए, उनका नाम बार बार भूल जा रहे मैडम, आप लोग दो को याद कर लिए हम, किस्मत जहां और बेनजीर, अब उनका मैडम को भूल के दोनों के चक्कर में हम। क्या नाम है उनका? तबस्सुम। नहीं वो ज्यादा अच्छा है। ये चलिए, अब देखिए हमको ये सब निक नेम बता दिया कि तुम सब याद हो जाएगा। अब देखिए मैडम, एक आपसे पूछेंगे मैडम, एक तब्बू मैम से पूछेंगे, ठीक है? तो रिंकी ये बताइए कि जब शिक्षा का अधिकार क्या है मैडम? 6 से, ये फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है? तो क्या अब हम, जो मेरे घर में बच्ची है, मेरी छोटी बच्ची है अभी 1.5 साल की, तो उसको हम शिक्षा देने का अधिकार मेरा नहीं है, मौलिक अधिकार तो नहीं है, मौलिक अधिकार तो उसको हम शिक्षा देंगे या नहीं देंगे? वो किसका अधिकार है? अरे भाई मेरा बच्चा तो मेरा अधिकार तो हम मानते हैं, हम वो नहीं करें मैडम। हाँ यही जान, हाँ अब मेरा अधिकार है, लेकिन हम, अच्छा छोड़िए नहीं पर, ये 0 से 6 वर्ष के बच्चे मैडम, ये है डीपीएसपी, क्या मैडम? ये डीपीएसपी में दिया गया, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्धारक तत्व के तहत राज्य को ये कर्तव्य है कि अपने स्टेट में के बच्चों को, जिसका उम्र उसको जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का शिक्षा का पूरा व्यवस्था, पोषण का भी, तो इसका आंगनबाड़ी, समझ में मैडम? आंगन, तो वो काम करते हम, डीपीएस पिछले नाम दिया गया डीपी। अब मैडम, अब मेरा भी अधिकार है और सरकार का भी अधिकार, राज्य का भी अधिकार है। माता पिता भी आ रहे हैं मैडम, माता पिता भी आ रहे हैं। माता पिता का आर्टिकल है मौलिक कर्तव्य में 4 का 11वां आर्टिकल 4 का, तो एक थोड़ा सा मिटा के यहाँ विस्तार से चर्चा कर दी इस पर, जब करी ना तो कर ही देते हैं, क्या दिक्कत? एक ही जगह पढ़ लेंगे बार बार। क्या बेटा? हाँ हाँ, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल, यही तो जोड़ा गया बेटा, ये मौलिक कर्तव्य के 11वां पॉइंट, 11वां लाइन, शायद 2002 में। देखिए मैडम, शिक्षा का अधिकार कहाँ कहाँ है? एक तो इसका क्लास हम बोले मैडम बहुत विस्तार से लेंगे, शिक्षा का अधिकार, ये तो बस आपको पढ़ा दे रहे हैं कि आपको मजा आए। अब एग्जाम को भी तो मजा आना चाहिए, कभी आ गया मेंस में क्वेश्चन तो उसमें तो आप लिख सके ना, ये तो है कि पीटी पास कर जाएंगे। तो 3 जगह, कितने जगह मैडम? 3 जगह उल्लेख। जो पहला उल्लेख था मैडम नेहा मैम, जो फर्स्ट उल्लेख था वो था डीपीएसपी में। कहा था मैडम? डीपीएसपी में। रिंकी बाबू हम जाना बेटा, हम जाना चाहते हैं कि किस आर्टिकल में था, कोई बता दीजिए। अच्छा डीपीएसपी क्लियर है ना? राज्य के लिख ही देते हैं, चलिए राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है मैडम। इसमें आर्टिकल 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, क्या है? ठीक, निःशुल्क शिक्षा, सब ये सब अपने अंडरस्टूड है, निःशुल्क। अब सबसे बड़ी बात बेटा कि यहाँ कह रहा है 0 से 6, कीवर्ड क्या है राहुल? 0 से 6, मतलब अभी जन्म नहीं लिया है, अभी माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में। तो अब आप देखते हैं आंगनबाड़ी में माँ के गर्भ के लिए टॉफी मिलता है, कभी गुड़ मिलता है, सूजी मिलता है, आयरन कैल्शियम का दवा मिलता है। वो बोलते हैं कि आपके जो गर्भ में बच्चा है वो आपसे ज्यादा राज्य का, आपसे ज्यादा राज्य का, आपका तो है ही, आपका सब चीज, लेकिन राज्य का उसका ज्यादा है, देखभाल करने का अधिकार है। तो आप नहीं सक्षम है तो हम कर रहे हैं, राज कर रहा है। कौन कर रहा है? राज कर रहा है।
इसलिए अभी जन्म माँ के गर्भ में ही है, तब से माँ के गर्भ में है तो देखना राज का कर्तव्य हो जाता है। अब 6 वर्ष तक, जब तक उसकी शिक्षा मूल रूप से स्टार्ट ना हो जाए, आंगनबाड़ी में वो खाना पीना खाते पीते रहे। अब क्योंकि ये केवल राज का कर्तव्य था, अधिकार क्षेत्र में था, और इसमें माता पिता और सरकार बचते जा रही थी, सरकार, केंद्र सरकार कभी था, तो इसमें एक नया आया और मोहरी जाने वाला केस के बाद ही बात, इसलिए बोले कि इसको आराम से पढ़ाएंगे, हमें बार बार फंसाना नहीं चाहते। आया एक संशोधन हुआ 86वां, कब हुआ बेटा? 86वां संविधान संशोधन, हम केवल संशोधन लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। संशोधन 2002 में आया और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, और इसे लागू किया गया बेटा 2 स्थान पे। कितने स्थान पे लागू किया गया? 2 स्थान पे लागू किया गया, 2 स्थान पर लागू किया गया। एक लागू किया गया वो था बेटा कहाँ पे? ये लागू यहाँ पे लागू किया गया मौलिक अधिकार में। कहाँ लागू किया? मौलिक अधिकार में लागू किया गया, एक मौलिक कर्तव्य में लागू किया गया। बता रहे, सारा चीज बता रहे बेटा, एक एक चीज, आपको फिर आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। अधिकार, अब इसके अधिकार को जोड़ना था तो इसके लिए क्या किया बेटा? आर्टिकल 21 का ए में जोड़ दिया गया। किसमें जोड़ दिया गया राहुल सुरेंद्र सर? आर्टिकल ए में जोड़ दिया गया, कहा कि ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब ये जीने का अधिकार है। अगर शिक्षित नहीं है व्यक्ति, जीने का अधिकार मतलब वो मरे के समान है, मरे के समान है। इसलिए जान उसे कहां जोड़ा गया? फंडामेंटल आर्टिकल 21 में कि आपातकाल में भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। अब मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार तो मिल गया उसको, लेकिन माता पिता को कर्तव्य नहीं पता कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो माता पिता को दिया गया धारा 11, जो हम धारा बोलते हैं, धारा नहीं कहलाता है वो, समझाने के लिए कि मौलिक कर्तव्य कुल 10 थे, कुल 10 थे। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के, उसकी बहुत बड़ा केस है, उसमें हम डिस्कस बढ़िया से करेंगे। उसमें 10 पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे? 11वां पॉइंट जोड़ा गया, 11वां पॉइंट। तो ये कहां जोड़ा गया? इसमें धारा लिखना कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट कितना है? 11वां 11 पॉइंट जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, शिक्षा प्रदान करें। क्या करें बेटा? शिक्षा प्रदान। अब देखिए अंशु, पहले बेटा आप क्लियर कर लीजिए, पहले आप देखिए बेटा, सब लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, 1 मिनट केवल ध्यान दीजिएगा, उसको जितना लिखना लिखेगा। राज में भी शामिल हो गया, राज से बच, और फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी शामिल कर दिया गया। अब माता पिता को भी इसमें शामिल, अब कहां बचेगा? जब फंडामेंटल राइट्स है, स्टेट को भी अधिकार देगा 0 से 6। अब 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे निश्चिंत हो गए, 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे निश्चिंत हो गए ना शिक्षा के लिए, मतलब मैट्रिक तक, मतलब मैट्रिक इंटर तक फ्री, कोई दिक्कत यहाँ पे? मैंने मैट्रिक तक ही फ्री मान लीजिए, ठीक है बेटा। अब माता पिता को भी क्या देना है? है समझ बेटा? कुछ नहीं है बेटा? देखिए बेटा, कहा गया शिक्षा का जो अधिकार है उसमें बोला गया पहले कहा था केवल राज को अधिकार था कि राज अपने बच्चों को शिक्षित करे, ठीक है बेटा, उसका देखभाल करे निःशुल्क, क्या है। फिर बोला गया कि नहीं, बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ बेटा? और ये कब हुआ बेटा? लागू कब हुआ बेटा? उसमें बोला गया कि नहीं, शिक्षा का जो अधिकार है वो क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल, वो सभी को प्राप्त होगा, सभी को, और जिसका उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच होगा सबको प्राप्त होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तो बोला कि जब मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, राज को भी जोड़ दिया गया, शामिल शिक्षा में किया गया, तो शिक्षा का विकास कहां से नहीं होगा? तो बोले माता पिता का जब तक सहयोग नहीं करेंगे शिक्षा का विकास, तो बोला पहले माता पिता को जोड़ो। तो अब माता पिता क्या कर दिया गया? कर्तव्य दे दिया गया कि माता पिता को भी कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। तो अब 3 जगह जोड़ दिया क्या? डीपीएसपी में, फंडामेंटल और फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, ये तीनों जगह जोड़ दिया गया। फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड। अब जब तीनों जगह जोड़ दिया गया तो अब शिक्षा पाना ही पाना है, अब कोई रोक नहीं सकता, अगर बच्चे जागरूक हों तो। ठीक है बेटा, अब ये समझ में आया तीनों चीज, कोई दिक्कत? अब बेटा अरे हम फिर बोल रहे हम 11वां कर्तव्य लिख देते, चलिए 11वां, ये 4 का आर्टिकल, भाग 4 का आर्टिकल नहीं बेटा, आर्टिकल 51 का भाग 4 का और आर्टिकल 51 का 51 का में